हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक नंबर 34। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। या अब तक हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया और उसके उपरांत अपने पुत्र कपिल देव की वो स्तुति कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, उनके ऐश्वर्य का, उनकी शक्ति का वर्णन किया, अपने ऊपर भगवान की असीम कृपा का बखान किया कि हम जैसे मूर्खग्रस्त जीव जो है भगवान की कृपा के योग्य नहीं है, परंतु भगवान की करुणा इतनी असीम है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर पुत्र बनकर आना स्वीकार किया। और आज कर्दम मुनि भगवान से उनके समस्त जो ऋण हैं उनको समाप्त हो गए हैं, और क्योंकि वो भगवान साक्षात उनके पुत्र बने हैं तो अब उनकी समस्त जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। अब वो स्वयं वन में जाकर
विचरण करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ऐसी अपनी आशा को भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं। कर्दमुनि भगवान से कहते हैं, आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्ण उत्ताप्तकामः परिव्रजत्पादवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्ण उत्तप्तकामः परिव्रजत्पादवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां, पतिम प्रजानां मतलब समस्त जितनी भी प्रजा है, जितने भी जीव हैं, आप उनके पति हो, मतलब आप ही उनके पालन करने वाले हो, आप ही उनके स्वामी हो। इसलिए आस्मा भी पृच्छे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ आज्ञा मांग रहा हूँ। मतलब मैं आपको, आप मेरे पुत्र के रूप में तो प्रकट हुए हो, परंतु वास्तव में आप कोई मेरे साधारण पुत्र नहीं हो, पूरे संसार के मालिक हो, पूरे संसार के समस्त प्राणियों के आप भगवान हो। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों क्या आज्ञा मांग रहा हूँ। समावृ पृच्छे का मतलब होता है यहाँ पर मैं आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ। क्या आज्ञा मांग रहा हूँ। त्वयावतीर्ण उत्ताप्त कामः, त्वयावतीर्ण यानी त्वया मतलब आपके द्वारा अवतीर्ण अर्थात मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि आप मेरे पुत्र बने हो, इसलिए आपके द्वारा उरण हो गया। उरण मतलब मेरे सारे ऋण उतर गए। वास्तव में भक्तों, एक व्यक्ति के जीवन में कई सारे ऋण होते हैं। देव ऋण होता है, क्योंकि देवतागण जो हैं वो हमारी कितनी सहायता करते हैं। सूर्य देव हमें प्रकाश प्रदान ना करें तो हम अंधेरे में ही भटकते रहें, है ना। वायुदेव यदि ये ऑक्सीजन प्रदान ना करें तो हम सांस भी ना ले सके। वरुण देव यदि जल प्रदान ना करें तो हम पवित्र ना हो सके। इंद्रदेव यदि हमें वर्षा प्रदान ना करें। चंद्रमा यदि हमें शीतलता प्रदान, तो देव ऋण होता है जो कि उनका आदर करके, पूजा करके या भगवान की सेवा करके समाप्त होता है। एक ऋषि ऋण होता है। ऋषियों के द्वारा हमें बहुत सारे शास्त्र प्राप्त हुए हैं, इतना सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उस ऋण को खत्म करने के लिए हमको उन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण, क्योंकि देखो माता पिता ने हमें जन्म दिया है, भले भगवान के द्वारा ये सारे कार्य इनडायरेक्टली तो भगवान की ही कृपा से हो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी जिनके द्वारा हुए हैं उनका भी तो हमारे पास ऋण है ना। अभी देखो माता पिता हैं, माता बेचारी 9 महीने तक हमें गर्भ में रखती है, जन्म लेने के बाद भी बच्चे की मल मूत्र साफ करती है, रातों को उसके साथ जागती है, जब बीमार होता है तो रोती है, उसके लिए अन्न प्रसाद बनाती है, उसकी इतनी चिंता करती है, उसके हर एक वस्तु का ख्याल रखती है। पिताजी जो भी कमाते हैं अपने संतान के ही जीवन के लिए, कि उसको अच्छे से अच्छा जीवन हम दे सकें, उसके लिए खत्म करते हैं, तो उनका एक ऋण है हमारे ऊपर। और ये पितृ ऋण कैसे खत्म होता है, जब हम माता पिता की सेवा करते हैं और पुनः संतान उत्पन्न करके उसकी सेवा करते हैं। तो ये पितृ ऋण खत्म करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, त्वयावतीर्ण्य उत्तप्तका, मैं तुम्हें, आपको मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हो तो मेरा ये पितृ ऋण भी समाप्त हो गया। वास्तव में इसलिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है
कि एक अच्छी संतान उत्पन्न की जाए, क्योंकि हमारे ऊपर ये एक ऋण है। इसलिए गृहस्थ जीवन प्राप्त करके जब जीव संतान उत्पन्न करता है, उसको शिक्षा देता है धर्म के विषय में, तो समझो वो इस ऋण से मुक्त हो जाता है। तो लेकिन जो गृहस्थ नहीं बनते हैं, जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्मचारी रहते हैं, तो उनको तो भगवान की बहुत भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो इन ऋणों को नहीं पूरा कर पाते हैं, वो पितृ ऋण खत्म नहीं करते। उनके ऊपर भी तो पितृ का ऋण तो है, तो उसका ऋण खत्म कैसे होगा? जब वो बहुत ही सीरियस होकर भगवान की भक्ति करेगा, अपनी साधना करेगा, अपनी प्रभात साधना करेगा, नाम जप करेगा। बहुत तीव्रता से उसको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े झंझट से बचा रहा है खुद को, है ना। गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन है। हमको लगता है कि भाई गृहस्थ आश्रम में जीव जो है कंफर्ट, लेकिन उससे देखा जाए तो ब्रह्मचारी की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, वो तो सुखी होता है, वो तो है ना, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो उनको बहुत सेवा करनी होती है भगवान की। और यहाँ पर कहते हैं उत्ताप्त कामः। उत्ताप्त काम मतलब मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, मेरी सारी इच्छाएं आपके। वास्तव में उनकी एक ही इच्छा थी कि भगवान मेरे घर पर पुत्र रूप में आए। तो भगवान जब आ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं समस्त ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत ही सुंदर है कि किसी को भी ये राइट नहीं है कि सिर्फ दूसरों से सेवा लेते रहे, है ना। चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, चाहे राजा हो, कोई भी हो, तो उनको क्या करना चाहिए? उसके बदले में कुछ करना चाहिए। जो आपकी सेवा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो है ना दूसरों का खा पी के मर जाऊंगा। ये ऋण होता है ना एक तरीके का। अगर पत्नी पति की सेवा करती है तो ये पति को नहीं सोचना चाहिए बस ये पत्नी है तो इसका काम ही यही है, बस ये मेरी सेवा करे, मेरे ऊपर इसका कोई भी राइट नहीं है। किसी के ऊपर अधिकार तभी होता है जब हम कुछ कर्तव्य का पालन करते हैं, है ना। पति को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पत्नी का वो इतनी सेवा ले रहा है। उसी तरह से गुरु का भी यह कर्तव्य है कि अगर उसका शिष्य उसकी इतनी सेवा कर रहा है तो उसको भवसागर से पार कराना गुरु का कर्तव्य है। अगर कोई केवल सेवा ही लेता रहता है तो यहाँ पर एक शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि तो उसका जो कर्ज है वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी से कुछ लेते हैं तो मरने के बाद वो समाप्त हो जाएगा, नहीं, जन्म जन्मांतर तक वो कर्ज हमारा पीछा करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम किसी से सेवा लेते हैं तो दूसरे जन्म में या तो उसका कुत्ता या उसका गधा या उसका नौकर बन के आना पड़ता है। तो हमें फिर उसके द्वारा मतलब क्योंकि हमने उसकी सेवा ली है तो फिर वो हमारी हम उनके घर पे आएंगे तो वो गधे के ऊपर सामान रखेंगे या फिर ना वो किसी तरह से कुत्ता जो है वो बाहर भौंकेगा उसके दरवाजे के ऊपर, तो इस तरह से, या फिर नौकर सारा दिन काम करेगा। तो इस तरह से हमें अपनी उन सेवाओं के बदले चुकाने होते हैं। इसे कोशिश करना चाहिए कि किसी से भी सेवा नहीं करवानी चाहिए। किसी का भी ये भी ऋण होता है, ये भी एक कर्ज होता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के कर्जी ना हो जाएं, क्योंकि जब तक कर्ज खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग मुक्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर वे कहते हैं त्वयावतीर्ण, आपने मेरे घर पे जन्म लिया तो मेरे सारे कर्ज खत्म हो गए। जन्म जन्मांतर तक मैं अपने समस्त कर्जों से, अपने समस्त जितने ऋण थे उनसे मैं मुक्त हो गया हूँ और उत्ताप्त कामा, मेरी सारी कामनाएं भी पूरी हो गई हैं। इसलिए अब मैं कुछ आज्ञा मांग रहा हूँ और कुछ चाहता हूँ। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं, परिव्रजत पदवीम, परिव्राजक आचार्य,
परिव्रजक यानी कि मैं अब सन्यासी बनना चाहता हूँ, सन्यास की पदवी को आज से स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं अब सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ से कर्दम मुनि हमें ये बताते हैं कि मरते दम तक घर में ही पड़े रहने की योजना नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए कुछ समय तक हमको गृहस्थ जीवन को भोगने के बाद उस गृहस्थ जीवन को छोड़ कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो अगर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान स्वयं उनके घर पे पुत्र बनकर आ रहे हैं, तो फिर उनको जरूरत क्या है इधर परिव्रजिक आचार्य बनने की, यहाँ घर छोड़कर संन्यास आश्रम ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है ना। भगवान आपके घर पे आए हैं, जब सन्यासी बन के जीव यदि परिव्रजिक आचार्य बनता भी है तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खोजने के लिए। अब वो भगवान स्वयं आपके घर पे आए, जानते हैं वो, यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कौन हो, आप हो पतिम प्रजानाम, समस्त जीवों के मालिक हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे आज्ञा चाह रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊं, अभी मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए। इसका मतलब ये है कि भगवान अपने पार्षदों के द्वारा, अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा हमें आदर्श ग्रस्त बनना सिखाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर भगवान ये भी बोल सकते थे ना कि भाई आपको क्या जरूरत है, क्या आप ना संन्यास लेकर जाओ, मैं तो स्वयं आपका पुत्र बनाऊं ना, तो आप मत जाओ, आप यहीं पर रहिए, मेरी सेवा कीजिए, मुझे ना श्रृंगार कराइए, मुझे खिलाइए पिलाइए, मेरा सेवन कीजिए, मेरा पूजन कीजिए, मैं ही तो भगवान हूँ, आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं, आगे भगवान बताएंगे, भगवान ये नहीं कहेंगे कि क्या जरूरत है जाने की, भगवान उनकी इस इच्छा को स्वीकार करेंगे। जी पिताजी, आप अगर जाना चाहते हैं तो ये मतलब मैं आपको वचन देता हूँ कि पीछे माता जी का मैं ख्याल रखूंगा, आप अपने कर्तव्य को निभाइए और आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर जाइए। तो यहाँ से ये समझना चाहिए कि ये स्त्री और बच्चे, ये घर गृहस्थी, ये बहुत बड़ा बंधन है। जब तक जीव इसके अंदर अटका रहेगा ना, तब तक वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भक्त को ये याद रखना चाहिए कि ये जो समय है गृहस्थ आश्रम का, वो मुझे एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक पूरा करके फिर इसको छोड़ देना है। मतलब भक्त को जरूर एक समय के बाद जब हम देखते हैं कि भाई वो भी कह रहे हैं ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं, मेरी पुत्रियों का विवाह हो गया है, तो अब पुत्रियों हमें भी क्या करना चाहिए, अपने संतानों का विवाह करके उनको सेटल करके फिर यहाँ से छोड़ देना चाहिए। किसी के अंदर अगर आसक्ति रह गई ना, क्योंकि आप देखो अगर घर गृहस्थी में रहते हैं तो फिर क्या होता है, ये घर गृहस्थी में रहकर जरूर किसी न किसी से राग और द्वेष होता ही है ना। अगर हम घर में ही रहेंगे, इधर उधर रहेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, जहां पर टिकेंगे ना वहां पर किसी के साथ प्रेम होगा, किसी के साथ द्वेष होगा, किसी के बारे में ये होगा, किसी के बारे में निंदा करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं आगे कि मैं परिविजत पदवी आसितो अहम चरिष्ये मतलब अब मैं विचरण करना चाहता हूँ। चरिष्ये मतलब अभी मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। सन्यासी को एक जगह पर अपना आश्रम बना के टिकने की आज्ञा नहीं होती है, फिर तो उसे अपने आश्रम में ही रहकर उससे ही आसक्ति हो जाएगी ना। इसलिए उसको घूमते रहना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया सन्यासी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं कल क्या खाऊंगा। जैसे ग्रस्त लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक एक हफ्ते का, एक एक महीने का राशन भरा के रख देते कि भाई एक हफ्ते में हम लोग ये खाएंगे, सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, कल के लिए ये है, उसके बाद वो तो है ना कल परसों के लिए भी। लेकिन सन्यासी एक टाइम खाता है ना मांग कर, वो ये नहीं सोचता कि मैं ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते दोपहर को, फिर बोलते हैं दोपहर को है ना ये दाल राइस खा लेते हैं, फिर रात को बस रोटी बना देंगे, दाल तो पड़ी होगी तो रात को ये वाले खा लेंगे, ऐसा करके खाते ना। सन्यासी बस इतना भोजन मांग के लाता है जितना उस टाइम पर आए, और फिर
दूसरे टाइम उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो फुल्ली तौर पर भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसलिए वो क्या करता है, विचरण करता रहता है। चरिष्य, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विचरण यदि नहीं करेगा, एक जगह पर सन्यासी रहेगा तो उसे तो आसक्ति हो जाएगी, इसलिए वो हमेशा चलता रहता है। तभी वो जैसे ही अब कुछ दिन कहीं पर अगर वो रह भी गया, जैसे ही लोगों के साथ प्रेम, राग या द्वेष होना शुरू होगा तो वो आगे चलना शुरू कर देता है, और फिर वो लोग भूलते जाएंगे, नए लोग मिलेंगे। इसलिए वे कहते हैं चरिष्य, अब मैं विचरण करना चाहता हूँ, मैं अब गृहस्थ जीवन से विदा लेना चाहता हूँ, मैं अब परिवेश का आचार्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये घर गृहस्थी तो एक बंधन ही है। वास्तव में भक्तों, हम सब सोचते हैं कि हम है ना तो हमारा घर चल रहा है, हम किधर चले गए ना तो ये सब बिगड़ जाएगा, है ना। हम हमारे बगैर ये सब जी नहीं सकेंगे, हम नहीं होंगे ना तो ये सब मतलब जो सिस्टम चल रहा है ना वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद कहते थे कि अगर आप सोचते हो कि आपके बगैर ये घर संसार चलने वाला नहीं है तो कभी कुछ दिनों के लिए मर के देख लो। मर के देख लो मतलब कुछ दिनों के लिए घर को छोड़ के देखो, कभी चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन जाके अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट से मतलब छोड़ दो कि किसी से भी आपको बात नहीं करनी है। सुबह शाम ये नहीं बोलना है हाँ मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, फिर मैं आप आएंगे तो हम ये करेंगे, मैं आपके लिए ये ले नहीं। कुछ दिनों के लिए विस्मृति कर दो कि मेरा अपना कोई है, और फिर वहां पर जाकर अपने भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण करो। जब आप आओगे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तब आपको लगेगा सब कुछ वैसे का वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, बल्कि आपके होते हुए जो घर चल रहा है, तो जब आप नहीं होगे ना वो और भी अच्छे तरीके से चलेगा। डोंट वरी, सबको चलाने वाले भगवान हैं। इसलिए अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाओ कि मैं ही सब कर रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी मनुष्य जीवन में इतनी है कि आप अपनी इस आत्मा को दोबारा जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो। और एक समय ऐसा है, अभी यहाँ पर देखो स्वयं भगवान उनके घर पे आ रहे हैं, है ना, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़कर वो संन्यास आश्रम में। इसलिए भगवान बता रहे कि आपके घर में तो भगवान नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई आएगा, कोई तो आएगा ना, पोता बनकर या कोई भी बनकर। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पुत्र तो सारा दिन बिजी होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है कि अपने पुत्र को संस्कार दे। अब ये इसको भक्त बनाना मेरी ड्यूटी है। नहीं, आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी अपने बच्चों तक थी, उनको पूरा किया, अब आप निकलिए, अब आपके बच्चों की ड्यूटी है। अगर आपने अपने बच्चों की ड्यूटी पूरी नहीं की तो इसका आपको आपके पर जिम्मेदारी उसकी थी, अब इनके बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आप शिक्षा दीजिए और निकलिए यहाँ से। और अगर इनकी ना अच्छी सेवा होती है, अच्छी परवरिश होती है, पुण्य कर्म होते हैं, तो वो खुद ही भक्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर करदम मुनि बता रहे हैं कि चाहे भक्त आए या भगवान आए, आपका एक समय है गृहस्थ में रहने का, वो समय पूरा हो जाए तो वहां से निकलते बनिए। और फिर वे कहते हैं चरिष्य, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन भटकने के लिए नहीं जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? चरिष्य त्वाम हृदि युंजन विशोक, त्वाम हृदि, हृदय के अंदर अब आपको रखूंगा, है ना। चरिष्य विचरण करूंगा और त्वाम हृदि युंजन, आपको अपने हृदय में रखूंगा, विशोक, शोक से मुक्त हो जाऊंगा। यानी कि बता रहे हैं कि जब तक मैं गृहस्थ में रहूंगा तो घर गृहस्थी का जो बोझ मेरे सर पे होगा, हृदय के अंदर जो ये राग द्वेष होगा, वो सब क्या करेगा, मुझे शोक में डाल देगा। उसके लिए मैं परेशान होता रहूंगा। इसलिए मुझे विशोक होना है, मतलब मुझे इन शोकों से मुक्त होना है। इसलिए हृदय में से सब कुछ निकालना, ये सब कचरा है, ये सब माया को निकाल के मैं त्वाम हृदि युंजन, आपको अपने हृदय में बिठाऊंगा और समस्त शोकों से
मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस घर गृहस्थी के झंझट को छोड़कर अब संन्यास आश्रम को धारण कर सकूं। अनुवाद। समस्त जीव आत्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है, क्योंकि आप मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ भी पूरे हो चुके हैं। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। यानी कि अगर कोई संन्यास आश्रम धारण कर रहा है तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में तल्लीन। मैं आत्मा हूँ, कृष्ण मेरा है, कृष्ण से प्रेम करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य, मैं कृष्ण को कैसे खुश करूं। सिर्फ एक ही उद्देश्य कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, इसीलिए संन्यास लिया जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता है कि वह फिर से परिवार बसावेगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। सन्यासी का कार्य ना तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और ना भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते, बहुत सारे सन्यासी ऐसे होते हैं जो घर बार को त्याग कर लेते हैं और बड़ा सा मठाश्रम बना देते हैं और फिर उसके ऊपर अधिकार करते हैं। ये आश्रम मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये सारे जो चेले चपाटे हैं वो मेरे हैं। तो इस तरह से तो और भी वो अपने दूसरे जो अपने घर परिवार को छोड़ देता है और अनेक वस्तुओं का स्वामी बनकर बोली बाली जनता को से धन संग्रह करता है। तो सन्यासी को सदैव गर्व रहता है, वो अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का चिंतन करता है। निस्संदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार होते हैं, एक गोष्ठी या आनंदी कहलाते हैं, अर्थात वे धर्मोपदेशी है और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। अभी एक होते हैं गोष्ठी मतलब जो प्रचार करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के विषय में सबको बताते हैं, प्रीचिंग करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं धर्मोपदेश भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं और उनके अनुयायी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दीक्षा देते हैं और उनके अनुयायी होते हैं, उनके शिष्य होते हैं। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट होते हैं जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बस नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से वो बस आत्मानंदी मतलब आनंद में रहते हैं, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और उनको कुछ नहीं करना होता है। जाते हैं तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सेवा करते हैं, बस उनका काम यही होता है कि वो सदैव आत्मा में आनंद रहते हैं और धर्मोपदेश नहीं करते। वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। कर्दम मुनि को प्रचार करना नहीं जाना था, बल्कि हृदय में भगवान को बिठाकर बस उनके अंदर ही रमण करना था। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राजक का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए, उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत को बोध करना। तो वो क्या करना चाहते थे, हृदय में भगवान को बिठाकर और
भ्रमण करना चाहते थे ताकि लोगों को कृष्ण भावनामृत का बोध करा सकें। क्योंकि ऐसे भक्तों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में भी वैराग्य उत्पन्न होता है कि हम क्यों इतना घर गृहस्थी में आ सकते हैं। देखो इनका जीवन है, ये किस तरह से अपने जीवन को कल्याण करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो ऐसे वैरागी भक्तों को देखकर हृदय के अंदर वैराग। आज देखो अगर संसार में इस तरह के भक्त नहीं होते, सन्यासी नहीं होते, वैरागी नहीं होते, हम तीर्थों में जाते तो इस तरह से कोई सेवा नहीं कर रहा होता तो फिर कैसा लगता है ना। हमको लगता कि शायद बस यही जीवन है, आओ खाओ पियो मजा करो। लेकिन ऐसे भक्तों को देखते हैं तो हमारे हृदय में भी वैराग्य उत्पन्न होता है। तो कर्दम मुनि जो है आज भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे अभी परिव्रजक आचार्य बनकर, सन्यासी बनकर हृदय में आपको लेकर यहाँ से निकलना है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ना है। तो कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगले 6 श्लोकों में भगवान बहुत ही सुंदर उपदेश देंगे, हम सब उसको श्रवण करेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।